मतलब प्रहलाद सिंह मीणा एसएसपी है, संविधान पर शपथ खाई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को, भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को करने के लिए, जिन्होंने वन भूलपुरा में भी बहुत दंगा करवाया, जिस समय उस वक्त भी ये एसएसपी नैनीताल थे। शर्म तो करिए कुछ। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की छल छद्म और छलिया धामी सरकार जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतने हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और जो बवाल 14 अगस्त 2025 को लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमने देखा, भाजपाई गुंडों को नैनीताल में 5 जिला पंचायत सदस्यों को उठा लिया गया। उन्होंने चुनाव में प्रतिभाग करना था। बाद में वीडियो आया और भाजपा के माध्यम से आया, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दिए कि वो घूमने गए थे। हाँ भाई, बाउंसर तुम्हें उठाकर ले गए थे घुमाने के लिए, और तुमने वोट जिस दिन देना था उसी दिन घूमना याद आ गया। परिवार वाले तुम्हारे कह रहे हैं, कोई कहता है आत्मदाह कर लूंगा, कोई कह रहा हमारे लोगों को वापस लाओ, और इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें वापस आने के बाद भी कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब ये मामला गया, तो जो आज हमने टिप्पणियां सुनी मुख्य न्यायाधीश से, उससे हिम्मत बनती है, उम्मीद जगती है, क्योंकि उन्होंने कहा एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा का ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और इंटेलिजेंस क्या फेल है, गैंग कैसे आया, और एडवोकेट जनरल कहते गैंग नहीं है। क्यों? भाजपाई गुंडों को बचाना है एडवोकेट जनरल महोदय, कुछ तो शर्म आ जाती है, लेकिन क्या करें, आपको और हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्या दलीलें दी जाती है। मगर शर्मसार हो गया पूरा उत्तराखंड ये बातों को सुनकर। और एडवोकेट जनरल तो जब ये बात कहते हैं तो मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं हमें दिखाई नहीं देता, अंधे हैं क्या? वो लोगों का समूह था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो कहते हैं कि रेनकोट के अंदर हम देख सकते थे उनके हाथों में तलवारें थी। और एडवोकेट जनरल कहते हैं कि वो 5 जिला पंचायत सदस्य वापस आ गए और कोर्ट में मौजूद है, अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं सुनना इनकी बात का कोई महत्व नहीं है। मतलब प्रहलाद सिंह मीणा एसएसपी है, संविधान पर शपथ खाई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को, भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को करने के लिए, जिन्होंने वन भूलपुरा में भी बहुत दंगा करवाया, जिस समय उस वक्त भी ये एसएसपी नैनीताल थे। शर्म तो करिए कुछ। लोकतंत्र की हत्या में प्रतिभागी बने बैठे हैं और सब देखा जा रहा है, सब याद रखा जाएगा।